तरंग हुआ ना। तरंग को परिभाषित कीजिए तो। किसी स्थान पर उत्पन्न विक्षोभ या कंपन, किसी स्थान पर उत्पन्न विक्षोभ या कंपन को उसका तरंग कहा जाता है। तरंग का प्रकार कितना हो? क्या प्रकार? यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक और किस नाम से जाना जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज पहली बार किनके द्वारा किया गया था? मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। ठीक। और विद्युत चुंबकीय तरंग का कुछ खासियत बताइए तो। इसमें कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है ना, और का बना होता है, उदासीन होता है। किसका बना होता है? फोटोन का। मतलब सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन का बना होता है, यही चीज ना हुआ। और प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यही चीज हुआ। और कुछ हुआ? चलता है माध्यम में इसका क्या होता है? दोनों में चल सकता है। किसमें चल सकता है? निर्वात और माध्यम दोनों में चल सकता है, यही ना हुआ। और इसके बाद कुछ था, उदासीन होता है। इसमें फॉर्मूला था V बराबर तरंग है और V बराबर n लैम्डा हुआ ना, n लैम्डा हुआ। अगर तरंगदैर्घ्य को बढ़ाते हैं, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति का क्या प्रभाव होता है? आवृत्ति आपका घट जाता है ना। ठीक है। ध्रुवन की घटना आपका इसमें हो जाता है। आपका इसमें इतना चीज हुआ। अब इसमें आप आगे बढ़िएगा तो इसी में आपका एक चीज और मिलेगा, जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका प्रकार। तरंगदैर्घ्य में आप देखिए 10 के पावर पूरा एक रेंज में होता है ना। 10 के पावर -14 से 10 के पावर केवल 4 तक होता है। आवृत्ति इसका कितना तक होता है? 10 के पावर 20 से 10 के पावर 6 तक होता है, यही चीज होता है। आप रेंज में एवरेज इतना देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग का कुछ उदाहरण हो जाता है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का ट्रिक में बताया था ना उदाहरण। ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत सब चीज आता है। जैसे गामा किरण हो जाएगा, एक्स किरण हो जाएगा, और रक्त किरण हो जाएगा। विजुअल मतलब प्रकाश किरण है ना हुआ, या इसी को दृश्य किरण। और इंफ्रारेड इसको क्या बोलता है? औरत ना, एक्स के नीचे परावैंगिक किरण छूट गया वो। और यहाँ पे आपका परावैंगिक सर माइक्रो रेडियो, फिर आपका माइक्रो, और फिर आपका रेडियो तरंग। माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग, इसी का नाम है गाय अवेज इंफ्रामार। ठीक। तो इसमें बताइए आपका गामा किरण का खोज किनके द्वारा किया गया था? बैकुलर के द्वारा किया गया था। गामा किरण का गुण बताइए तो कुछ खासियत। आवृत्ति अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, वेदन क्षमता ज्यादा होता है। और क्या ज्यादा होता है इसका? आवृत्ति इसका ज्यादा होता है, आवृत्ति ज्यादा होता है, भेदन क्षमता इसका सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो कितना हो जाता है इसका तरंगदैर्घ्य? 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10 तक होता है। ये आपका 10 4 के अंतर में होता है। ठीक है। और इसी का आवृत्ति आपका 10 के पावर 20 से 10 के पावर आपका ऐसी है ना। शरीर में सबसे गहराई तक कौन सा किरण जाता है? गामा किरण शरीर में सबसे अधिक गहराई तक जाता है। ठीक है। इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? गोदाम में अनाज को सड़ने से बचाने के लिए नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। और गामा किरणें निकलती हैं। आप ये बोल सकते सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन सा किरण निकलता है? गामा किरण। सभी रेडियो एक्टिव तरंग अंतिम रूप से आपका शीशा में बदल जाता है।
तो सवाल भी पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, इसके बाद आपका इसका उपयोग अगर हो गया ना, गामा किरण में तो आपका हो गया। एक्स किरण का खोज आपका किन के द्वारा किया गया था? रोएंटजन के द्वारा किया गया था, रोएंटजन के द्वारा। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8 तक होता है। फिर इसका आवृत्ति कितना होता है? 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16 तक होता है। ये चीज होता है ना, एक्स किरण का कुछ खासियत है इसका। एक्सरे करने में एक्सरे हो गया, ये तो उपयोग हो गया। ये तो उपयोग खासियत इसका कुछ बोलिए, खासियत मानव अस्तित्व को पार नहीं कर पाता, ये चीज ना हुआ एक्स किरण में, इसका आपका खासियत हुआ। बाकी इसका उपयोग हुआ अलग अलग चीज में किया जाता है, जैसे एक्सरे में किया जाता है, आंत के उपचार में, या दांत तथा दरार का पता पता करने में। हाँ, आभूषण में बोल सकते हैं। दरार का पता लगाने में क्या होता है। फिर दांत का अस्थि का प्रतिबिंब बनाने में, दांत और हड्डी का दांत और हड्डी का, हाँ, तो आपका प्रतिबिंब बोलिए, या फिर मानव एक्सरे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मानव एक्सरे जब किया जाता है तो कितना रेंटजन तक किया जाता है? 6 रेंटजन तक ही आपका उस पे तापमान का प्रयोग किया जाता है। परमाणु जो ब्लास्ट होता है उसके लिए कितना रेंटजन जरूरी होता है? 200 रेंटजन जरूरी होता है। ऐसी होता है ना, जरूरी होता है कि निकलता है? मतलब उससे निकलता है या इतना ही होता है। 6 रेंटजन से ज्यादा 8-10 रेंटजन होता है। एक्सरे करने के लिए हाँ, एक्सरे के लिए आपका 6 रेंटजन आपका जरूरी होता है। इससे ज्यादा होने पर मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। ये चीज ना होता है आपका एक्स किरण में, आपका ये चीज था, और तो इसमें कुछ नहीं था। परावैग्निक किरण में आपका खोज किन का द्वारा किया गया था? परावैग्निक किरण का खोज कॉल रेटर के द्वारा किया गया था। परावैग्निक किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है तो कितना होता है? 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 तक हो जाएगा। हाँ, परावैग्निक किरण में -7 हो जाएगा। इसका आवृत्ति कितना होता है? 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14 तक होता है। ये चीज ना हुआ। परावैग्निक किरण का कुछ खासियत वगैरह बताइए तो। ओजोन परत से आने वाले सूर्य से प्रकाश आता है ना, तो बोलिए। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो ओजोन परत परावैग्निक किरण को रोक लेती है, जबकि मनुष्य के अस्थि पर अधिक त्वचा पर पड़ता है तो कैंसर होने की डर होता है। मतलब सूर्य से आने वाली परावैग्निक किरण को ओजोन परत जो होता है छानने का या रोकने का काम करता है, जिससे कि उसका ताप जो है धरती पर न पहुंच पाता है, जिससे मानव शरीर पर नहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये हानिकारक किरण है, अगर मानव शरीर पर पड़ जाता है तो इससे खतरा, कैंसर होने का खतरा रहता है। और सबसे ज्यादा कैंसर किस होता है? गोरे लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर होने का खतरा रहता है। ऐसी जो है ना, ऐसी यही होता है आपका। इसका उपयोग ही होता है सर जल को शुद्धिकरण करने हरप किरण का, जल के शुद्धिकरण में आरो वाले मशीन में लगा, आरो वाला मशीन में लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। गोदाम में नहीं, आपका कीटाणु जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गोदाम में के लिए तो आपका गामा किरण हो ही गया। इसके बाद फिर और इसका किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यही चीज ना हुआ। और किरण, प्रकाश किरण, इनमें से एकमात्र किरण जिसको हम देख सकते हैं तो कौन सा हुआ? प्रकाश दृश्य किरण या प्रकाश किरण। ठीक है, इसमें प्रकाश किरण को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। तो आपका होता है ना विभियोजोर, हाँ, तो वही आपका वैज्ञानिया पिनाला प्रकाश। बाकी प्रकाश किरण का खोज किनके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा। प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3.8 के 10 के पावर -7 से आपका 7.8 × 10 के पावर -7 मीटर में होता है। ठीक है, या फिर आपका 3900 मीटर से एंगस्ट्रम हो जाता है, 7800 एंगस्ट्रम। ये आपका होता है ना
होगा थोड़े हैं? मीटर में होगा ना सर? वो होता है मीटर में ही होता है। तरंगधैर्घ्य है तो तरंगधैर्घ्य आपका मीटर में होगा, एंगस्ट्रम में हो जाएगा ना, एंगस्ट्रम में हो जाएगा। तरंगधैर्घ्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रम में होगा, 40 से 20 एंगस्ट्रम में हो जाएगा। मीटर में होता ये आपका इसमें रेंज आप अधिकतर यही चीज वाला पूछा जाता है, यही ना आता है। हाँ सर ये आपका बैगनी रंग का और लाल रंग का तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का तरंगधैर्घ्य लाल रंग तरंगधैर्घ्य अधिक होता है आपका लाल रंग का लाल, बैगनी का हाँ, और कम जो होता है आपका बैगनी का और लाल का काम ठीक है। तो प्रकीर्णन में आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा बैगनी का और लाल का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, ऐसी होता है ना। बाकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरण में हो जाता है, ठीक। और ये आपका प्रकाश किरण हुआ, प्रकाश किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की वजह से हम लोग भी वस्तु को देख पाते हैं, ये चीज आपका हुआ, ठीक। इसके बाद आपका इंफ्रारेड हुआ, जिसको औरक किरण के नाम से जाना जाता है। औरक किरण जो होता है इसका रेंज होता है, खोज किन के द्वारा किया गया था? हार्शल के द्वारा किया गया था। जी सर। और इसमें आपका औरक किरण का आवृत्ति जो होता है 7.8 गुने 10 के पावर -7 आवृत्ति आपका ही होगा, 7.8 तरंगधैर्घ्य में हो जाएगा। आवृत्ति होता है। आवृत्ति इसका बताइए, 10 के पावर 10 से 10 के पावर यहाँ आपका कितना था? सर किसका? 8 के पावर औरक किरण इंफ्रारेड का आवृत्ति, 10 के पावर 10 आवृत्ति इसमें आपका 10 से 8 12 हो जाएगा, 12 से आपका 10 के पावर 12 से 10 के पावर 10 के रूप में होता है। और इसका तरंगधैर्घ्य जो होता है 7.8 गुने 10 के पावर -7 7.8 गुने 10 के पावर -7 से लेकर के कितना होता है? 10 के पावर 10 के पावर -3 -3 रहेगा, -3 ऐसी दिन होगा। बाकी इसका इंफ्रारेड औरक किरण जो होता है उसका भी कुछ खासियत है ना, खासियत। सर वायुमंडल को गर्म रखने में, हाँ, वायुमंडल को गर्म रखने में, तो उसको परिभाषित कीजिए थोड़ा सा। वस्तुओं को मतलब ताप टेम्परेचर औरत किरण मतलब जिस वस्तु पर पड़ जाता है उस वस्तु का ताप जो होता है उसका बढ़ा देता है, यही चीज होता है। अर्थात वायुमंडल गर्म होने का भी मेन कारण क्या होता है? औरत किरण की उपस्थिति हो जाता है। औरत किरण का उपयोग किस चीज में किया जाता है? रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में किया जाता है, उसके बाद फोटोग्राफी में किया जाता है, मोबाइल टावर वगैरह में किया जाता है, ये चीज हुआ ना। तो आपका ये औरत किरण का उपयोग के रूप में हो जाएगा। बाकी सबसे ज्यादा मोबाइल के रिमोट जो कंट्रोल होता है, रिमोट में इसका पूछा जाता है। ठीक, आपका माइक्रो यानी कि सूक्ष्म हो गया ना, जी मार्कोनी सूक्ष्म तरंग, इसका खोज जी मार्कोनी के द्वारा नहीं सर, है, जी मार्कोनी, सूक्ष्म तरंग का नहीं आती हट है रेडियो तरंग मार्कोनी हेनरी कार्टर हो जाएंगे, रेडियो को तो रेडियो तो मार्कोनी है। मार्कोनी रेडियो का ये चीज ना हुआ। इसका तरंगधैर्घ्य जो तरंगधैर्घ्य कितना हो जाता है? 10 के पावर -3 से 1 मीटर तक, 1 मीटर हो जाएगा। 10 के पावर -3 से 1 मीटर 10 के पावर 1 होगा 1 मीटर 1 मीटर के रूप में हो गया। ठीक, माइक्रो, हाँ ठीक है ठीक है। आपका 10 के पावर 10 रहेगा तो फिर आपका अलग से हो जाएगा। ठीक, माइक्रो सूक्ष्म तरंग का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सूक्ष्म तरंग का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उपयोग सर, हाँ, उपयोग बताइए, इसका भी उपयोग है ना, हां हां किसमें किया जाता है? टेलीविजन में किया जाता है, टेलीविजन डिश टीवी के रूप में, हां टेलीविजन में और ओवन को गर्म खाना को गर्म कर रखने के लिए ओवन में किया जाता है। इसके बाद स्पीड गन में नहीं होता है स्पीड गन स्पीड गन स्पीड गन का हुआ, मतलब गाड़ी वाला नहीं होता है। तो इसको गाड़ी और भी बहुत चीज में हो गया होगा, लेकिन आप उस आधार पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से आपका ऐसी हुआ ना। ठीक, इसके बाद आपका रेडियो तरंग हुआ, सबसे ज्यादा दूरी तक जाने वाला तरंग कौन सा हुआ? तो रेडियो तरंग हुआ। ठीक है, सबसे तरंगधैर्घ्य ज्यादा किसका होता है? तो रेडियो तरंग होता है। रेडियो तरंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। इसका खोज किन के द्वारा किया गया था? जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और रेडियो तरंग का उपयोग किस में किया जाता है? रडार के रूप में आपका किया जाता है। रेडियो तरंग के रूप में टीवी का एक जो कनेक्शन जो होता है स्थापित करने के लिए, हाँ, उस रूप में भी किया जाता है। रडार के रूप में आप इसको देख लीजिए, रेडियो तरंग का उपयोग रडार के रूप में ही किया जाता है। ऐसे जो है ना,
इसके बाद फिर आपका कुछ और था इसमें? हाँ सर फिर अब यांत्रिक इसके अलावा भी और किरण है। इसके अलावा भी किताब और है आपका जैसे देखिए एक कैथोड किरण होता है, एनोड किरण होता है, कैनाल किरण होता है। अल्फा बीटा अल्फा बीटा बीटा ध्वनि एनोड किरण कैसा किरण होता है? धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है? कैथोड रीना कैथोड होता है आपका रीना ऋणावेशित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें किसकी अधिकता रहता है? धनावेशित वाला में। धनावेशित वाला में प्रोटॉन न रहेगा और कैथोड आपका ऋणावेशित हुआ, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन न रहेगा, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। में कौन चलता है मतलब हाँ? इसमें धीमा चाल में चलता है। तो कैथोड आपका इसका गति जो होता है बहुत धीमा होता है, गति तेज। अच्छा कैथोड का इसमें इसका गति धीमा हो जाता है और एनोड का गति जो होता है ज्यादा होता है, अधिक होता है। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा हो जाता है। ये चीज ना हुआ। इसके बाद आपका और होता है अल्फा किरण धनात्मक किरण होता है आपका धनात्मक के रूप में होता है। बीटा किस रूप में होता है? ऋणात्मक के रूप में होता है। ध्वनिक होता है वो किस रूप में होता है? ध्वनिक किरण वो भी आपका ऋणात्मक के रूप में रहता है ना। कैनाल किरण एक आपका हुआ, तो कैनाल किरण आपका इसी में आपका है। कैनाल आपका एनोड के रूप में रहता है ना, एनोड के रूप में रहता है वो। इसके बाद फिर आपका क्या था? यांत्रिक का उपयोग अच्छा ये तो आपका आयांत्रिक में आया। यांत्रिक तरंग में आपका आता है। यांत्रिक तरंग को परिभाषित किया था इसमें चलने के लिए इसमें ध्वनि का माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में नहीं चलता है। यांत्रिक तरंग में आपका क्या हुआ? चलने के लिए यांत्रिक माध्यम तरंग की के चलने आवश्यकता के लिए होती है। केवल माध्यम की आवश्यकता होता है, निर्वात में नहीं चलता। यही चीज होता है। इसके बाद और कोई इसको दो प्रकार का अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का। इसमें आप कहाँ जे दो प्रकार ये आपका यांत्रिक न हुआ। यांत्रिक में दो प्रकार का हो गया, एक आपका अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य और एक आपका अनुप्रस्थ। प्रस्थ रूप में होगा। अनुदैर्ध्य किस रूप में गमन करता है? अनुदैर्ध्य मतलब अनुदैर्ध्य संपीड़न और विवरण के रूप में जाता है ना। संपीड़न और विवरण के रूप में कौन जाता है? अनुदैर्ध्य जाता है। संपीड़न करने का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका पास होता है। इसका कौन पास में संपीड़न करते हैं, इसका दूर होता है उसको विलन करते हैं। संपीड़न मतलब जिसके कण पास हो, संपीड़न हुआ। विवरण मतलब उसका कण जो होता है दूर होता है, आपका विवरण होता है। संपीड़न की स्थिति में दाब अधिक होता है। क्या अधिक होता है? घनत्व अधिक होता है। घनत्व तथा दाब संपीड़न में ज्यादा होता है और विवरण में घनत्व और दाब दोनों जो होता है कम होता है। ये चीज ना हुआ संपीड़न और विवरण के रूप में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करते हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करते हैं। अनुप्रस्थ को परिभाषित कीजिए तो स्ट्रिंग और श्रृंग और गर्भ के रूप में जाता है। के रूप में चलता है। श्रृंग और गर्भ के रूप में मतलब ये आपका हुआ, यही ना हुआ। ये आपका ऊपर वाला भाग जो किस रूप में रहता है? श्रृंग के रूप में रहता है और नीचे वाला भाग होता है आपका गर्भ के रूप में रहता है। ये आपका श्रृंग के अधिकतम ऊंचाई को क्या कहा जाता है? यही आयाम। ये दो श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगधर। या दो गर्त के बीच की दूरी को भी तरंगधर के नाम से जाना जाता है। ये चीज हुआ ना। मैंने आपका इसमें कम बेसी इतना ही हुआ। ठीक, इसके बाद फिर और क्या था? ये आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के रूप में हो गया। इसके बाद फिर आप देखिएगा तो श्रव्य पराश्रव्य का भी कुछ आपका इसी में कॉन्सेप्ट है ना। ध्वनि आपका कुछ और तीन प्रकार का इसमें हो जाता है। आगे बढ़ता तो एक आपका श्रव्य और श्रव्य और एक आपका श्रव्य। और श्रव्य का रेंज कितना होता है? 20 ये आपका 20 से 20,000 होता है। नहीं 20 से 20 से कम होता है। आपका 20 हर्ट्ज तक अधिकतम होता है। हाँ 20 से मतलब कम ही होता है। 20 हर्ट्ज तक होता है अधिकतम। ठीक है। 20 से कम 20 से 20,000 तक ना होता है। सर 20 से 20 श्राव्य का पूछ रहे हैं। श्राव्य से आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। अब राष्ट्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा और अश्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है। श्राव्य में आपका जिसमें हम लोग सुन सकते हैं वो आपका श्राव्य के अंतर्गत आ गया। 20,000 से आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हो जाता है। फिर आपका अवश्रव्य जो होता है अवश्रव्य होता है आपका 20 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज तक होता है, इससे कम होता है। यही ना होता है, अधिक नहीं था।
अब श्रव्य तरंग उत्पन्न किससे होता है? बिल्ली और सुन सकता है बिजली चमगादड़ से, भूकंप से और सुनामी आता है तो अब श्रव्य तरंग की उत्पत्ति होता है। अब श्रव्य तरंग का पहचान किस जानवर के द्वारा किया जाता है? जल्दी कर लेता है। तो कुत्ता या बिल्ली या चमगादड़ उत्पन्न कर सकता है। कुत्ता आपका अश्रव्य जो होता है सुन सकता है, अश्रव्य तरंग को सुन सकता है, अश्रव्य ध्वनि को, ठीक। या फिर आपका बिल्ली जो होता है सुन सकता है। ऐसे बच्चा था ना 6 साल के 6 महीने के अंदर वाला बच्चा तो सुन सकता है। उसका अधिकतम आपका 25,000 तो प्राश्रय में चल यानी प्राश्रय में जाएगा ऊपर वाला 6 साल 5 साल का बच्चा तक ना, 6 साल से कम उम्र के बच्चे 5 साल तक के कम उम्र या उससे तक वहां तक के बच्चा जो होता है 25,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। ये चीज ना था उसमें, ऐसी तो था। बाकी आपका अवश्रव्य तरंग उत्पन्न आपका सुनने का क्षमता जो होता है जानवर में आपका बिल्ली और कुत्ता में होता है। इस तरह से मतलब सुनामी कभी आना आता है या फिर आपका भूकंप की स्थिति होता है तो सबसे पहले वही जानवर लोग आभास करते हैं इसका। फिर आपका पराश्रव्य हुआ, पराश्रव्य आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। यही चीज होता है ना। उत्पन्न कौन सा? चमगादड़। इससे अधिक न करता है सर चमगादड़। मतलब इतना इसमें भी आपका जाएगा, इससे अधिक तक का भी उत्पन्न कर सकता है। चमगादड़, डॉल्फिन वगैरह जो होता है ये सब जो होता है आपका पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर सकता है अथवा सुन भी सकता है। ऐसी जो होता है ना, पराश्रव्य तरंग का उपयोग भी किया जाता है कुछ में। पराश्रव्य तरंग का उपयोग ढेर चीज में किया जाता है। अच्छा क्या बोलते हैं? सोनार के रूप में किया जाता है। सोनार के रूप में कहाँ? गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने या फिर वायुयान की ऊंचाई मापने में किया जाता है, ठीक है। फिर दूध के अंदर जीवाणुओं को नष्ट करने में, हानिकारक जीवाणुओं को, उसमें भी आपका पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका चिमनी में लगे कालिक को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर महंगा वस्तु जैसे घड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, वायुयान जो हुआ उसको साफ करने में आपका पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद भी और कुछ इसमें है, हानिकारक जीवाणु तो हो गया ना, बस हो गया सर अब नहीं। और भी है 2-3 चीजें, ठीक है, होना चाहिए। और देख लीजिएगा उसको, मतलब ये मुख्य रूप से इसका उपयोग पराश्रव्य तरंग का अगर देखते हैं तो सुनार के रूप में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने, चिमनी से आपका कल का कपड़ा में अगर दाग लग जाता है, धब्बा लगता है तो उस चीज को भी हटाने में किया जाता है। फिर महंगा वस्तु जो रहता है उस पे लगे रोग उपचार में तथा मस्तिष्क गंदे रोग के उपचार में, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज भी आपका संकेत भेजने में तो आपका ये हो जाएगा, इसका भी उपयोग कर दिया जाता है। सोनार के रूप में भेजेगा आज तरंग वाला हो गया नहीं? तरंग आपका हो गया ना, ऑब्जेक्टिव भेज देंगे, ऑब्जेक्टिव भेज देंगे, हाँ आज भेज देंगे, कभी भी जाके भेज देंगे उसको बना करके।